गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल पर। आज हम देखने वाले हैं कैलेंडर। ठीक है, तो ये वीडियो जो कल ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कल वॉइस ही जो है ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। अब कहाँ पर फॉल्ट हुआ ये पता भी नहीं चला, माइक में कि मोबाइल में कि कहाँ पर। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ दिक्कत था। ठीक है, आज हम शुरुआत करते थे कैलेंडर को। ठीक है, कैलेंडर के बेसिक स्तर को जानेंगे, पहचानेंगे कि क्या है, इसके भावार्थ को समझेंगे। उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहली बात ये कि कैलेंडर को का फॉर्मेशन 8वीं में क्यों किया गया था। कहा जाता है कि इसका फॉर्मेशन जो है 1600 ईस्वी के आसपास में हुआ था। एडी एडी मतलब एनो डोमिनी होता है। 1600 ईस्वी के आसपास में इसका फॉर्मेशन किया गया था। इससे पहले ये नहीं था। तो इससे पहले नहीं था तो ये हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि बाबर कब आया था, या फिर ईसा मसीह इस दुनिया में कब आए थे, या फिर गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये सब कैसे हम जानते हैं। तो वो सब के सब जो है एक अनुमान है। ठीक है, कंफर्म नहीं है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था बनाने का, तो यही था कि कोई अगर थीम है, कोई मान लीजिए समारोह करवाना है या फिर मीटिंग करवाना है, तो वहाँ पर लोग जो है एक ही समय पर लोग जो है इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। तो वहाँ पर हो क्या रहा था, जैसे कहा जाए कि चांदनी रात में यहाँ पर एक समारोह हो रहा, तो चांदनी रात जो है कई दिनों तक रहता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा कि लोग किस दिन पहुँचेंगे ये उन्हें कन्फर्मली पता नहीं हो पाता था, इसलिए सटीक टाइमिंग तक पहुँचे, इसलिए डेट और टाइम का ये सब फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। मतलब इवेंट को सही टाइमिंग पर होने के लिए इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। ये हो गया। ठीक, इसके बारे में और कुछ कहा जाए तो इसका बेस जो बनता है वो ईसा मसीह के जन्म, यानी कि कहा जाता है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसी को 1 तारीख 1वां साल माना गया। अब कन्फर्मली नहीं है कि इसी तारीख को जो है यहाँ पर इनका जन्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर 1600 पहले से तो ये था ही नहीं। तो यहाँ पर ये एज्यूमेबल है। ओके, कंफर्म नहीं है। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2022 और ये हमारे पास 1600। तो 1600 के बाद इधर में 1600 के बाद उधर जो भी डेट वगैरह मिलता है सारा एकदम कन्फर्मेशन के साथ, क्योंकि फॉर्मेशन हो चुका था। ठीक है, 1600 के बाद जो है जब ये शुरुआत में बनाया गया था तो इसमें भी काफ़ी एरर था, जिसको बाद में समय के साथ जो है कुछ जो है ठीक कर लिया गया था। वो क्या क्या एरर था वो भी हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला जो भी डेट वगैरह है वो सब के सब जो है एकदम बेबुनियाद है, पूरी तरह से नकली है एकदम। लेकिन और ईसा मसीह के जन्म के इधर में आपने कभी भी डेट सुना है क्या, या फिर इधर भी 1600 से पहले इधर में कोई आपने डेट सुना है क्या कि इतना तारीख इतना तो जो है ये ऐसा ये इस दुनिया में आए थे। आपने बस केवल साल सुना होगा। किसी चीज़ का फॉर्मेशन भी हुआ या फिर इन्वेंशन भी हुआ तो उसका आप केवल साल सुन रहे होंगे, ईयर सुन रहे होंगे, नॉट ही डेट। ठीक है, जैसे 563 BC में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये कंफर्म नहीं है कि इसी वर्ष ही हुआ था, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये एज्यूम है। ठीक है, तो इसको ये आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं इसके बेस कि इसका बेस क्या होगा, कौन कौन से इसमें टर्म इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अब जानते हैं इसका बेस के बारे में। कैलेंडर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दिन। ये दिन समय का एक मात्रक है। ये समय कितना के बराबर होता है, तो एक दिन में लगभग 24 घंटे होते हैं। ठीक, ये 24 घंटे बराबर ही एक दिन क्यों होता है, ये भी एक सवाल है। 22 घंटे का क्यों नहीं, 10 घंटे का क्यों नहीं। तो इसका यही रीजन है कि ये दिन जो बनाया गया है ये पृथ्वी के घूर्णन गति की वजह से, पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना समय में घूम जाती है इसी को आधार मानकर ये दिन बनाया गया है। यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर रोटेशन कर लेती है कितना समय में, तो 24 घंटे में। इसी सेक्शन को जो है एक दिन माना गया है। ठीक है, ये दिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो आपका जवाब हो रहा 24 घंटे। अरे तो ये पूछे कि एक रात में कितना घंटा होता है तो कोई जवाब वहाँ नहीं बनता है, क्योंकि रात जो है समय का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो ये रात होता क्या है, रात एक सिचुएशन है, हालात है। क्या हालात है ये, किस हालात को हम लोग रात बोलते हैं, तो जब
सूर्य का प्रकाश लाइट जो है पृथ्वी के जिस सेक्शन में नहीं पड़ता उस सेक्शन में कहा जाता है कि उधर में रात है, यानी कि ये एक अवस्थिति है। ठीक है, यानी एक रात में 12 घंटे बिल्कुल भी नहीं होते, जबकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। दिन के बाद दिन मिलकर सप्ताह का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि अगला जो सेक्शन है वह हमारे लिए क्या है, सप्ताह। ये सप्ताह कितने दिन के बराबर होता है, तो एक सप्ताह में लगभग 7 दिन होते हैं। लगभग क्या, कंप्लीटली 7 दिन होता है। ये 7 दिन क्या क्या होता है, तो ये सोमवार से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, ये रविवार तक। सोमवार से रविवार, यानी सोमवार से रविवार तक कितने दिन है, 7 दिन है। कौन कौन, अरे बंधु को याद ना हो तो याद रिपीट कर देता हूँ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसमें कुछ खास खास लोग जो है खास खास नाम भी दिए हैं। सोमवार है तो सोमवार इसको ऐसे इसी फॉर्म में बोलते हैं, लेकिन शनिचर भी बोलते हैं कभी शनिवार को, रविवार को इतवार भी बोलते हैं, गुरुवार को ब्यफे भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं क्या मतलब, वो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग जगह में अलग अलग लैंग्वेज में जो है अलग अलग नाम इसको बोला जाता है। ठीक है, सप्ताह के बाद बढ़ते हैं क्या, महीने पर। ये सप्ताह जो है मिलकर महीने का फॉर्मेशन करता है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा महीना। तो महीना में क्या कितना दिन होता है, तो एक महीना में दिन की जो संख्या हो रहा है वो या हो सकता है कि 28 दिन हो, या 29 दिन हो, या फिर 30 दिन हो, या फिर 31 दिन हो। यानी कि महीना का जो टाइप है वो 4 टाइप का है। महीना हमारा या तो 28 दिन का हो रहा, नहीं तो 29 का, नहीं तो 30 का, और नहीं तो 31 का। तो कौन कौन क्या हो सकता है, तो ये जो फरवरी महीना है, फरवरी, ये फरवरी महीना तो ये या तो 28 दिन का हो रहा, नहीं तो 29 दिन का हो रहा। क्यों, साधारण वर्ष या लीप वर्ष नाम सुने होंगे तो ठीक, नहीं तो हम जानेंगे। साधारण वर्ष में फरवरी में 28 दिन होता है और लीप वर्ष के फरवरी महीने में 29 दिन होता है। क्यों होता है, फ्यूचर में जानेंगे। उसके बाद हमारे पास 30 दिन वाले भी महीने हैं। इसमें कितने महीने हैं, तो 4 महीने हैं, और 31 दिन वाले में 7 महीने हैं टोटल। ठीक है, इतना। तो अब इस सेक्शन में वाला में है क्या, फरवरी 1 महीना, ये 4 महीना और ये 7 महीना, 7 4 11 और 1 12, यानी टोटल 12 महीने हैं। ठीक है, और इसमें क्या, तो महीने वाले सेक्शन में कितने महीने हैं, यहाँ पर 12 महीने। ये कौन कौन महीने हैं ये, तो जनवरी से लेकर कहाँ तक, दिसंबर तक। जनवरी से दिसंबर तक टोटल महीने हैं 12। ठीक है, अब महीने के बाद जो है क्या मिल जाएगा, हमारे पास वर्ष मिल जाएगा। ये वर्ष कितना के बराबर होता है, तो वो जान लेते हैं हम। तो वर्ष जो है बराबर, एक वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं या फिर 366 दिन होते हैं। ठीक है, ये वर्ष में दिनों की संख्या या तो 365 होगी, नहीं तो 366 होगी। इसके बारे में कहा जाए तो 365 दिन जब होता है तो उस वर्ष को हम लोग साधारण वर्ष बोलते हैं, जानेंगे इसको डिटेल में। और 366 दिन होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। इसके बाद इसी एक वर्ष में जो है 12 महीने होते हैं। 12 महीने कहाँ से कहाँ तक, तो जनवरी से दिसंबर तक होता है। ठीक, ये एक वर्ष में 12 महीने, जनवरी से दिसंबर तक, इतना हो गया। अब वर्ष के बाद आपको सीखना है क्या, नहीं वर्ष का बेस भी देख लेते हैं। आखिर में ये वर्ष जो है कहाँ से आया। ठीक है, तो आपने ये देखा था कि पृथ्वी के घूर्णन गति की वजह से दिन बना, यानी एक दिन में टोटल कितना होता है, 24 घंटे। 24 घंटे में पूरी तरह से घूम जाता है। तो वर्ष वाला ये कितना समय में होता है, तो ये सूर्य हो और ये पृथ्वी हो, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में टोटल 365 दिन का समय लगाता है। 365 दिन, तो 365 दिन का समय लगाता है। तो इसी को आधार मानकर क्या कहा गया कि ये 365 दिन में जब जब घूम जाएगा उसके बाद रिपीटेशन होगा, तो इसी को कंप्लीट वाले सेक्शन को ही जो है एक वर्ष माना जाएगा। यानी एक वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने 366 क्यों लिखा है,
तो 366 दिन यानी कि 8 दिन यहाँ से बढ़ रहा है। 8 दिन क्यों बढ़ता है? क्योंकि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो 365 दिन नेट नहीं बल्कि कुछ और समय भी लेती है। क्या? 6 घंटे के आसपास ये कुछ और समय लेती है। तो प्रत्येक साल जो है 6 घंटा एक्स्ट्रा होता है। तो ये 6 घंटा जो है 4 वर्ष में 6 चौके 24 यानी 24 घंटे हो जाते हैं और 24 घंटा में 1 दिन होता है। इसलिए प्रत्येक 4 वर्ष पर जो है 1 दिन बढ़ाना पड़ता है। कहाँ पर वो बढ़ाया जाता है? तो फरवरी वाले महीने में। फरवरी वाले में यहाँ पर 28 था, फिर 29 हो गया, हुआ ना ये। तो 29 वाला में क्यों बढ़ाता है यहाँ पर? क्योंकि अरेंज किया गया इसी महीना में तो 1 दिन बढ़ाना होगा ना, तो इसलिए फरवरी वाले में ही अरेंज किया गया कि उसमें जब 4 वर्ष हो जाएगा तो वहाँ से जो है क्या करेंगे हम लोग, फरवरी में 1 दिन बढ़ा देंगे। तो इसी वजह से 365 दिखाई देता है, कभी कभी 366। 366 को लीप वर्ष या फिर उसी को अधिक वर्ष भी बोलते हैं। कन्फर्म हो गया ये बात? ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आएगा दशक। ये दशक का मेजरमेंट क्या है? तो प्रत्येक 10 वर्षों में 1 दशक माना जाता है। 1 दशक में मतलब कितना हो जाएगा? ये 10 वर्ष कहा जाएगा। 10 वर्षों में 1 दशक होता है और यही 10 दशक मिलकर जो है शताब्दी का फॉर्मेशन करता है। यानी शताब्दी में होता क्या है? शताब्दी बराबर होता है 100 वर्ष, यानी 100 वर्ष जो है 1 शताब्दी के बराबर कहा जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो हाँ, यहाँ पर ये पृथ्वी के घूर्णन गति की वजह से। और वर्ष के बारे में कोई पूछे तो ये पृथ्वी के परिक्रमण करती है। परिक्रमण मतलब रिवोल्यूशन, वो रोटेशन था, ये रिवोल्यूशन था। घूर्णन गति, परिक्रमण गति। परिक्रमण का मतलब किसी के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये जो साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं तो उसमें और क्या क्या फंक्शन है। यानी कि हम लोग जो है साधारण वर्ष और लीप वर्ष को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप अपने टॉपिक के नोटबुक में आप इसको छाप लीजिएगा बढ़िया से, बजाते होले होले। ठीक है, यस। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके साधारण वर्ष के बारे में। साधारण वर्ष किसे कहते हैं? ऐसा वर्ष जिसमें टोटल 365 दिन हो। किसे बोलते हैं? ऐसा वर्ष जिसमें टोटल कितना हो? 365 दिन हो, उसे तो क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष बोलते हैं। ठीक, ये तो हमारे पास हो गया। अब साधारण वर्ष में 365 दिन है तो और इसका वर्ष को पहचानें कैसे कि ये वर्ष जो साधारण वर्ष है, ये वर्ष लीप वर्ष है? तो पहचानने के लिए यहाँ पर हम कुछ बोलने वाले हैं। क्या? तो इसके पहचान के लिए क्या और किस फॉर्मेट में जानेंगे वो देख लीजिए। ठीक है, पहचान के लिए हमारे पास वर्ष जो है 2 तरह का हो सकता है। वर्ष 2 तरह का हो सकता है, कौन कौन वो देख लीजिए। वर्ष हमारे 2 तरह का, एक हमारे लिए हो सकता है नॉर्मल वर्ष और एक हो सकता है शताब्दी वर्ष। ठीक, नॉर्मल वर्ष और शताब्दी वर्ष कैसे पहचानेंगे? ये सबसे पहले इसमें पहचानना पड़ेगा ना। ये तो शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं जिसके लास्ट में डबल जीरो हो। लास्ट में डबल जीरो है तो उसे हम क्या बोलेंगे? शताब्दी वर्ष बोलेंगे। ठीक है, शताब्दी वर्ष। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 1600, ये 2000, ये 1700, ये 1800, ये 1900, ये 5100, यहाँ पर 100, 400, 900, ये सब क्या हो जाएंगे? शताब्दी वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे वर्ष जिसके लास्ट में डबल जीरो हो उसे शताब्दी वर्ष बोलते हैं। हाँ, किसी वर्ष में जो है 000 भी आ सकता है, तो 000 पर ध्यान नहीं देना है हमारे पास। इसमें भी लास्ट में 00 तो है ना ये, इसलिए शताब्दी वर्ष कहा जाएगा। नॉर्मल वर्ष क्या हो रहा? ऐसा वर्ष जिसमें लास्ट में 00 ना हो। जैसे 1104, 1201, 1619, 2022 अभी जो चल रहा है, उसके बाद 809 ले लेते हैं, 1122 ले लेते हैं, 1997 ले लेते हैं, 1949 ले लेते हैं, मतलब मैं नहीं बोल रहा ये। ठीक है, तो पहचान के लिए कैसे हम पहचानेंगे कि साधारण वर्ष है ये? तो नॉर्मल वर्ष के लिए अलग कंडीशन, शताब्दी के लिए अलग कंडीशन। क्या? अगर आप इसके पहचान के बारे में नोट में लिखना हो तो ऐसे लिखिएगा। कैसे? ऐसे वर्ष जो 4 से या
वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित न हो उससे हम साधारण वर्ष कहते हैं। ऐसे वर्ष जो 4 से, ऐसा वर्ष जो 4 से, या वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित न हो। पूर्णतः विभाजित न हो इसका मतलब न कटे, और पूर्णतः विभाजित नहीं है तो वैसी तो हम क्या बोलेंगे, साधारण वर्ष बोलते हैं। बहुत सिंपल है, यानी कि आपको चेक करना है डिवाइड करिए कितना से। अगर नॉर्मल वर्ष है तो उसे 4 से डिवाइड कीजिएगा, अगर शताब्दी वर्ष है तो उसे 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। 400 से क्यों, यहाँ पर 4 से क्यों, तो ये हम भी जानेंगे किसमें, लीप वर्ष वाला में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी और भी कुछ बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से आपको पता चल रहा होगा कि प्रत्येक 4 वर्ष में जो है, चौथे वर्ष में जो क्या होता है कि एक दिन बढ़ता है तो वो हमारा लीप वर्ष हो जाता है। इसलिए 4 से इसको डिवाइड करते हैं। अगर 4 से कटा तो ये साधारण वर्ष नहीं हो रहा, 4 से नहीं कटा तो साधारण वर्ष हो रहा। तो आइए देख लेते हैं 4 से कट रहा है नहीं कट रहा है। और 4 से विभाज्यता के नियम आपको भली भांति पता होगा, नहीं पता है तो ये जान लीजिए। क्या चीज़ कि अगर पूरे सेक्शन में अंतिम 2 अंक जो है अगर वो 4 से कट जाता है तो पूरा नंबर भी 4 से कट जाता है। यानी कि आपको इसे 4 से डिवाइड करना है तो पूरे को भाग ले देने की आवश्यकता नहीं है, बस अंतिम 4 को डिवाइड कीजिए। यहाँ पर अंतिम 2 को डिवाइड कीजिए। अंतिम 2 में कौन अंक है, 0 और 4, और 0 4 मिलकर बनता है 4। क्या 4 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला जाए, कंप्लीटली न कट दे, पूर्णतः विभाजित न हो। क्या हो, 4 और 400 से पूर्णतः विभाजित क्या हो, न हो, पूर्णतः विभाजित न हो, यानी नहीं कटा तभी वो साधारण वर्ष हो रहा। तो ये तो 4 से कट जाएगा, इसलिए साधारण वर्ष नहीं बल्कि ये लीप वर्ष हो जाएगा। लास्ट में 19 है, क्या 19 4 से कटता है, नहीं कटता, इसका मतलब साधारण वर्ष है। लास्ट में है 09, क्या 9 4 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये भी साधारण वर्ष है। लास्ट में 97, क्या 97 4 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये भी हमारा क्या है, साधारण वर्ष। लास्ट में 01 है, ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ये साधारण वर्ष है क्योंकि ये 4 से नहीं कटता है। 22 भी 4 से नहीं कटता, ये भी साधारण वर्ष है। 22 भी 4 से नहीं कटता, साधारण वर्ष है। ठीक है, 49 भी 4 से नहीं कटता, ये साधारण वर्ष है। और इसी में लिखा जाए ऐसे 1664, तो ये 64 4 से कट जाएगा, तो ये साधारण वर्ष नहीं हो रहा। इसी में बोला जाए क्या चीज़, 2008, तो ये लास्ट में 8 है, 4 से कट जाएगा, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष नहीं होगा। तो नॉर्मल वर्ष हो तो 4 से डिवाइड कीजिए, वहाँ से पता चल जाए कि वो साधारण वर्ष है या नहीं है। नहीं कटा तो साधारण वर्ष है, कट गया तो लीप वर्ष है। आइए बात कर लेते हैं उसमें शताब्दी वर्ष में कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें 400 से डिवाइड करना है, तो 400 से डिवाइड करना है तो 400 में लास्ट में 00 है। शताब्दी वर्ष है तो इसमें भी लास्ट में 00 होगा। ठीक है, तो लास्ट में 00 है तो 00 से 00 तो आसानी से कट जाएगा। अब रही बात 4 से इधर वाले शुरुआत के 2 अंकों को डिवाइड करने होंगे। अगर शुरुआत के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो गया तो शताब्दी वर्ष ये साधारण वर्ष नहीं बल्कि लीप वर्ष हो जाएगा। यानी ये 4 से डिवाइड हो गया तो लीप वर्ष, 4 से डिवाइड नहीं हुआ, पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ तो साधारण वर्ष हो जाएगा। ये शुरुआत में 16 है, 16 4 से कट जाता है, इसका मतलब ये लीप वर्ष से साधारण वर्ष नहीं है। 20 है, 20 4 से कट जाता है, ये भी साधारण वर्ष नहीं बल्कि लीप वर्ष है। 17 4 से नहीं कटता, इसलिए इसे क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष होगा। इधर में शुरुआत में 1 है, 00 तो छोड़ते हैं, यहाँ पर 1 है, 1 4 से नहीं कटता इसलिए साधारण वर्ष होगा। ये शुरुआत में 9 है, ये भी साधारण वर्ष हो रहा है क्योंकि 9 जो है 4 से नहीं कटता। ठीक है, 1800 ये 4 से नहीं कटता, ये लीप वर्ष नहीं साधारण वर्ष है। 1900 भी 4 से नहीं कटता, ये भी साधारण वर्ष है। 51 भी साधारण वर्ष है क्योंकि ये 400 से नहीं कटेगा। ये 400 से 8 बार में कट जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इससे आगे का कहानी जो हम अगले सेक्शन में बढ़िया से करेंगे, नो प्रॉब्लम। ये ऐसे ही ट्रायल था और इस ट्रायल के अंदर में अगर आपको जो कुछ भी दिक्कत हो तो आराम से आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो, समस्या हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आसानी से भेज सकते हैं अपने डाउट, 87 89 49 34 95। ठीक है, आपके डाउट को जल्दी से जो समाधान उसको दे दिया जाएगा, एक समय के साथ, लिमिटेशन के साथ, नो प्रॉब्लम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास में माहौल भी बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी। ठीक है।